नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सीधे उस विषय पर बात करते हैं जिस पर दुनिया में शायद सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा गलत भी समझा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिएटिन की। नाम सुनते ही ना अक्सर दिमाग में कई तरह की बातें घूमने लगती हैं। लेकिन आज जिम वाली गपशप को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के नजरिए से इस गलत समझे गए चमत्कार की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से टकराते हैं जो अक्सर फिटनेस की दुनिया में गूंजता रहता है। क्या क्रिएटिन असल में सिर्फ एक छुपा हुआ स्टेरॉइड है? सच कहूं तो ये एक बहुत ही आम और रूढ़िवादी सोच है, लेकिन विज्ञान इस बात को सिरे से खारिज करता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बिल्कुल ही अलग है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यानी ISSN का भी साफ कहना है कि ये कोई जादुई या खतरनाक स्टेरॉइड नहीं है, बल्कि हमारे ही शरीर में पाया जाने वाला एक पूरी तरह से नेचुरल मॉलिक्यूल है। अब जिम में सुनी सुनाई बातों और अफवाहों को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और इसके असली विज्ञान को समझते हैं। जब हम तथ्यों की गहराई में जाते हैं तो ये एकदम साफ हो जाता है कि ये शरीर के लिए कोई बाहर से आया हुआ अजनबी या खतरनाक केमिकल बिल्कुल नहीं है। ये जो सबसे बड़ी गलतफहमी बनी हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी की कमी का नतीजा है। असल बात तो ये है कि मानव शरीर खुद हर दिन लगभग 2 से 4 ग्राम क्रिएटिन बनाता है। और ये बनता कहाँ है? मुख्य रूप से हमारे लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में। ये 3 अमीनो एसिड्स आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मेथियोनिन से मिलकर तैयार होता है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन्हें ये उनकी रोजमर्रा की डाइट से भी मिल जाता है। 1 पाउंड लाल मांस या मछली में लगभग 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन होता है। तो सीधी सी बात है, ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये आती है कि ये मॉलिक्यूल एकदम सूक्ष्म यानी सेलुलर लेवल पर काम कैसे करता है। शरीर को काम करने के लिए जो ताकत मिलती है उसका सीधा कनेक्शन एटीपी नाम के एक एनर्जी साइकिल से होता है। आइए इस कनेक्शन को थोड़ा करीब से समझते हैं, क्योंकि असली जादू यहीं पर होता है। ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी कोशिकाओं की मेन एनर्जी करेंसी है। जब भी शरीर पर कोई भारी वर्कआउट, बीमारी या चोट की वजह से मेटाबॉलिक स्ट्रेस पड़ता है तो हमारी कोशिकाएं बहुत तेजी से इस ATP को खर्च करने लगती हैं। ठीक इसी वक्त क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन में बदल जाता है और इस खर्च हो चुके ATP को वापस से फटाफट रिचार्ज कर देता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कोशिकाओं के लिए एक फास्ट चार्जिंग पावर बैंक की तरह काम करता है, जो लगातार और तुरंत एनर्जी देता रहता है। और ठीक यही वजह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ भारी वजन उठाने वाले बॉडी बिल्डर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि इसके फायदे जिंदगी के हर पड़ाव पर हर इंसान के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। आखिर ये सेल्यूलर एनर्जी वाला सिस्टम तो हम सबके शरीर में दिन रात चल ही रहा है ना? वैज्ञानिक डेटा अगर देखें तो ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है कि इसके फायदे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे फैले हुए हैं। NHANES के स्टडीज बताते हैं कि ये युवाओं और बच्चों में हड्डियों की ग्रोथ और एक मजबूत शरीर बनाने में मदद करता है। और वहीं दूसरी तरफ उम्रदराज लोगों में ये कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचने समझने की ताकत और याददाश्त को काफ़ी बेहतर बनाता है। ये बात वाकई में गजब की है कि एक ही चीज़ जिंदगी के अलग अलग फेज में इतनी ज़्यादा असरदार हो सकती है। कुछ खास समूह ऐसे भी हैं जिनकी रेगुलर डाइट में अक्सर क्रिएटिन की काफ़ी कमी रह जाती है, जैसे कि वीगन और शाकाहारी लोग, क्योंकि उनके खाने में मांस नहीं होता, या फिर वो वृद्ध लोग जो उम्र के साथ सार्कोपीनिया यानी मांसपेशियों के कमज़ोर होने का सामना कर रहे हैं, और गर्भवती महिलाएं भी जिन्हें बच्चे के विकास के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की सख्त ज़रूरत होती है। इन सभी मामलों में अगर सप्लीमेंटेशन लिया जाए तो स्वास्थ्य, एनर्जी लेवल्स और यहाँ तक कि दिमाग की काम करने की क्षमता में भी बहुत ही शानदार सुधार देखे जा सकते हैं। अब अगर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करें तो खर्च और कैलोरी का जो अंतर है वो दिमाग चकरा देने वाला है। एक सप्लीमेंट के तौर पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के 1 ग्राम की कीमत सिर्फ कुछ पैसे यानी लगभग ₹2.5 के आसपास पड़ती है। इसके उलट अगर कोई यही मात्रा सिर्फ खाने से पूरी करना चाहे तो उसे काफ़ी सारा महंगा लाल मांस खाना पड़ेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि ढेर सारा पैसा तो खर्च होगा ही, साथ ही शरीर में बेवजह सैकड़ों एक्स्ट्रा कैलोरीज और फैट भी चला जाएगा। तो ये साफ है कि सप्लीमेंट लेना सबसे स्मार्ट और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है।
खैर, इन तमाम जबरदस्त फायदों के बाद भी एक बहुत बड़ी झिझक है जो अक्सर नए लोगों को रोक देती है, और वो है बिना वजह वजन बढ़ने का डर। बहुत से लोग सिर्फ यही सोचकर इसे लेने से घबराते हैं कि कहीं वो मोटे ना हो जाएं। तो आइए इस सबसे बड़े डर का भी थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सामना कर ही लेते हैं। विज्ञान इस पूरे भ्रम को जड़ से खत्म कर देता है। होता क्या है कि क्रिएटिन लेना शुरू करने के शुरुआती दिनों में जो थोड़ा सा वजन बढ़ता है, वो दरअसल सिर्फ पानी का वजन यानी वाटर वेट होता है। क्रिएटिन पानी को सीधे मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर खींच लेता है, जिससे मसल्स और भी ज्यादा भरी हुई और स्वस्थ दिखने लगती हैं। ये पूरी तरह से अस्थायी है। इसके ठीक उलट फैट या वसा का बढ़ना तब होता है जब शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरीज जाती हैं। अब चूंकि क्रिएटिन में तो 0 कैलोरी होती है, इसलिए ये किसी भी कीमत पर शरीर में फैट बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। अब जब विज्ञान और वजन से जुड़े सारे मिथक टूट चुके हैं, तो एक और कंफ्यूजन सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब भी सप्लीमेंट खरीदने जाओ तो बाजार में इतने सारे विकल्प और भ्रामक विज्ञापन मिलते हैं कि सिर चकरा जाए। तो चलिए सप्लीमेंट्स की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में उस असली विकल्प को पहचानते हैं जो वाकई में काम करता है। डेटा और रिसर्च को अगर आमने सामने रखकर देखें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही इस रेस का निर्विवाद चैंपियन है। ये सबसे सस्ता है और सबसे जरूरी बात, इसे सबसे ज्यादा वैज्ञानिक समर्थन मिला हुआ है। पूरी साइंस कम्युनिटी में इसे एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। बाकी जो विकल्प आते हैं ना, जैसे एथिल एस्टर या लिक्विड फॉर्म, वो या तो जेब पर बहुत भारी पड़ते हैं या उनका असर एकदम ना के बराबर होता है। कुछ तो प्लेसिबो से भी बेहतर काम नहीं करते। हाइड्रोक्लोराइड HCl काम तो करता है, लेकिन वो मोनोहाइड्रेट से कोई खास बेहतर नहीं है और काफी महंगा भी है। इसलिए उन फैंसी और महंगे डिब्बों के पीछे पैसे बर्बाद करने की कोई तुक नहीं बनती। और अगर सुरक्षा को लेकर मन में कोई भी आखिरी शक बचा हो तो इस फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है। 1970 के दशक से लेकर आज तक 680 से भी ज्यादा पीयर रिव्यूड क्लिनिकल ट्रायल किए जा चुके हैं। छोटे बच्चों से लेकर एकदम बुजुर्गों तक पर रिसर्च हुई है। और सबसे कमाल की बात यह है कि किसी भी एक क्लिनिकल स्टडी में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। यहाँ तक कि FDA जैसी संस्था भी इसे GRAS यानी पूरी तरह से सुरक्षित मानती हैं। ये डेटा खुद चीख कर गवाही देता है कि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना 100% सुरक्षित है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण और ये सारे चौंकाने वाले आंकड़े एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या पुरानी गलतफहमियों और बिना सिर पैर के डरों की वजह से लोग उस सबसे सस्ते, सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार शारीरिक और मानसिक बूस्टर का फायदा उठाने से चूक रहे हैं, जो आज दुनिया में इतनी आसानी से उपलब्ध है? आज की इस चर्चा में सामने आए इन ठोस तथ्यों के बाद शायद ये सोचने का समय आ ही गया है कि क्या रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान पर आधारित एक छोटा सा बदलाव करने की जरूरत है या नहीं।